शांत सुबह थी, लेकिन जयपुर के मुहाना इलाके में उस सुबह की हवा भी कुछ कह रही थी। एक अध जला शव झाड़ियों में पड़ा मिला, देखने में मानो किसी फिल्म का दृश्य हो, लेकिन यह हकीकत थी। जिस्म का निचला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था और पहचान मुश्किल। आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी और यहीं से शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली प्रेम, धोखा और हत्या की कहानी। ये कोई गैंग वॉर नहीं था, न ही कोई पुराना दुश्मनी का बदला। ये कहानी है एक साधारण परिवार की, एक सब्जी बेचने वाले इंसान की, जिसकी दुनिया उसकी मेहनत, उसकी पत्नी और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस औरत पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही औरत उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी, और वो भी किसी और के प्यार में पड़कर। इस हत्या की साजिश रची गई थी महीनों से। प्यार के नाम पर छल, विश्वासघात और अंत में हत्या। और सबसे हैरान करने वाली बात, हत्या के बाद आरोपी जोड़े ने मिलकर शव को बोरे में डाला, बाइक पर लादकर सुनसान इलाके तक ले गए और वहां उस लाश को आग के हवाले कर दिया। पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो कहानी उन्होंने छिपाने की कोशिश की, वही कहानी सीसीटीवी कैमरों और पुलिस की सख्ती के चलते बाहर आ गई। सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वीडियो में साफ देखा गया, महिला बाइक के पीछे बैठी है, गोदी में एक भारी बोरा है और सामने उसका प्रेमी बाइक चला रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उस बोरे में क्या है, लेकिन सच जब सामने आया तो हर देखने वाला स्तब्ध रह गया। उस बोरे में उसका पति था, मृत, निर्जीव, जिसे वो खुद अपने हाथों से ले जा रही थी जलाने के लिए। इस केस ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। एक महिला जो समाज में एक पत्नी, एक मां और एक गृहिणी के रूप में जानी जाती थी, वह इतनी बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड निकली। और उसका प्रेमी जो एक साधारण कपड़ों की दुकान में काम करता था, क्या सिर्फ प्यार के नाम पर उसने किसी की जान ले ली? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे हत्याकांड की परतें कैसे खुली, कैसे एक पति की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसका प्यार उसे मौत तक ले गया, कैसे शक और धोखा एक इंसान को इतनी हैवानियत में बदल सकते हैं, और कैसे आधुनिक तकनीक और पुलिस की सतर्कता ने इस केस को सुलझाया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक समाज के गिरते नैतिक स्तर की कहानी है। शुरुआत से अंत तक देखिए जयपुर डबल क्रॉस मर्डर केस, जिसमें सबसे बड़ा धोखा अपने ही ने दिया। धन्नालाल सैनी, नाम जितना साधारण, जीवन उतना ही संघर्ष भरा और ईमानदार। जयपुर के सांगानेर इलाके में रहने वाला एक आम आदमी, जिसकी पहचान थी उसकी मेहनत, उसका सादगी भरा जीवन और परिवार के प्रति निस्वार्थ समर्पण। उम्र लगभग 45 साल, पेशे से सब्जी विक्रेता। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही मंडी पहुंचना, ताजी सब्जियां लाना, ठेले पर सजाकर गलियों में घूमना, यही उसका रोज का सिलसिला था। धन्नालाल जमीन से जुड़ा एक सीधा सादा व्यक्ति था, जिसकी पूरी दुनिया थी उसका घर, उसकी पत्नी गोपाली देवी और 2 छोटे बच्चे। कम आमदनी में भी वह अपने परिवार के लिए हर खुशी जुटाने की कोशिश करता था। कभी बीवी की जरूरतें, कभी बच्चों की फीस, तो कभी राशन, हर जिम्मेदारी निभाता रहा बिना कोई शिकायत किए। लोगों की नजरों में धन्नालाल एक भरोसेमंद इंसान था। मोहल्ले में हर कोई उसकी तारीफ करता था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई शराब या गलत संगत नहीं, बस एक सीधा सा परिवार वाला आदमी जो हर सुबह मेहनत करता और हर शाम घर लौट आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिसके लिए वो दिन रात पसीना बहाता था, उसी ने उसके पीठ पीछे ऐसा जहर बोया जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गोपाली देवी, उसकी पत्नी जो उसके साथ 15 सालों से शादीशुदा जीवन जी रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर खुद किसी और की बाहों में पनाह ढूंढ रही थी, और धन्नालाल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसकी जिंदगी में कोई तामझाम नहीं था, कोई लालच नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का सपना था। वो चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर उससे बेहतर जिंदगी जिएं, मगर दुर्भाग्य से उसकी खुद की जिंदगी ही सबसे बड़ा धोखा बन गई। धन्नालाल की हत्या केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वो एक मेहनती इंसान की, एक जिम्मेदार पिता की और एक वफादार पति की मौत थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भरोसा चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो,
अगर गलत इंसान पर किया जाए तो उसका अंजाम बहुत दर्दनाक हो सकता है। धन्नालाल और गोपाली देवी की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। एक साधारण परिवार था जहां पति सब्जी बेचकर घर चलाता था और पत्नी घरेलू जिम्मेदारियों में हाथ बंटाती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। धन्नालाल अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था और अक्सर काम में व्यस्त रहने के कारण उसके हर फैसले को आंख बंद कर मान लेता था। इन्हीं वर्षों के दौरान गोपाली देवी ने पास के ही एक कपड़ों की दुकान श्याम फैशन में काम करना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात हुई दीनदयाल कुशवाहा से, जो उस दुकान में सेल्समैन था। धीरे धीरे दोस्ती नजदीकी में बदली और नजदीकी ने रिश्ते का ऐसा रूप ले लिया जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। धन्नालाल को कभी भनक तक नहीं लगी कि उसकी पत्नी के जीवन में कोई और आ चुका है। उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी उससे प्यार करती है, उसका साथ निभा रही है, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर थी। एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। धन्नालाल की जिंदगी में शक की हल्की हल्की चिंगारी तब उठने लगी जब गोपाली देवी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो महिला घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह लीन रहती थी, वो अब अक्सर देर से घर लौटने लगी। कभी दुकान में देर होने का बहाना, कभी मोबाइल पर देर रात तक बातें। ये सब बातें धीरे धीरे धन्नालाल को खटकने लगी। वो देखता कि गोपाली घंटों फोन पर व्यस्त रहती है और जैसे ही वो पास आता, वो अचानक फोन काट देती या उसे छिपा लेती। बात बात पर चिड़चिड़ाना, बिना वजह बहस करना और बच्चों से दूरी बनाना, ये सारे संकेत साफ बता रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। धन्नालाल ने कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार गोपाली ने उसे टाल दिया। तुम्हें मुझ पर शक है? यही कहकर वो बात खत्म कर देती। लेकिन एक दिन जब धन्नालाल अचानक श्याम फैशन की दुकान पर गया, तो जो उसने देखा उससे उसकी जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी को दीनदयाल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और तभी से उसका अंत शुरू हो गया। 15 मार्च 2025 की दोपहर धन्नालाल सैनी के लिए जीवन की सबसे भयावह घड़ी साबित हुई। शक के चलते वह अचानक बिना बताए अपनी पत्नी गोपाली देवी की कार्यस्थली श्याम फैशन पहुंचा। उसे अंदेशा था कि कुछ गलत चल रहा है, लेकिन जो उसने वहां देखा वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। उसने अपनी पत्नी को दीनदयाल कुशवाहा के साथ बेहद नजदीकी और आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। वहां पर बहस हुई। धन्नालाल ने गुस्से में दीनदयाल को धक्का दिया और गोपाली को खरी खोटी सुनाई। उसी पल दोनों आरोपियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसा फैसला जो इंसानियत की सभी सीमाएं पार कर गया। दुकान के भीतर ही उन्होंने मिलकर धन्नालाल पर लोहे की रॉड से हमला किया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह गिर पड़ा, लेकिन हत्या यहीं खत्म नहीं हुई। गोपाली ने रस्सी से उसके गले को कसकर उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। शव को एक बड़े बोरे में डाला गया और रात का इंतजार किया गया। अगले दिन यानी 16 मार्च की सुबह करीब 4 बजे गोपाली और दीनदयाल बाइक से शव को लेकर मोहाना क्षेत्र के भैरू जी मंदिर के पास सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने पेट्रोल डालकर लाश को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान मिटाई जा सके, लेकिन जैसे ही एक गाड़ी वहां से गुजरी, वे अधजली लाश छोड़कर भाग निकले। सुबह सुबह राहगीरों ने अधजली लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। यहीं से खुलने लगी उस साजिश की परतें जिसे एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर बुना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रास्ते में अब पति एक बाधा बन चुका था। 16 मार्च 2025 की सुबह जयपुर के मोहाना थाना क्षेत्र में भैरू जी मंदिर के पास एक अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव इस कदर जला हुआ था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसके पास से मिले कुछ अधजले कपड़े, एक टूटी रस्सी और लोहे की रॉड जैसी चीजों ने यह साफ कर दिया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है। जांच की शुरुआत सबसे पहले गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट से की गई। उसी दौरान सांगानेर इलाके से एक महिला गोपाली देवी ने अपने पति धन्नालाल सैनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और यहीं पुलिस को पहला शक हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। फुटेज में साफ देखा गया कि एक महिला और एक पुरुष बाइक पर एक बड़ा बोरा लेकर जा रहे हैं। चेहरे ढंके हुए थे, लेकिन चाल और कपड़ों से पहचान तय की गई। ये महिला कोई और नहीं बल्कि गोपाली देवी खुद थी और बाइक चला रहा था उसका प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा।
इस फुटेज ने जांच को नया मोड़ दे दिया। पुलिस को समझ आ गया था लाश उसी व्यक्ति की है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ घंटे पहले दी गई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के सामने इस मामले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आया। गोपाली देवी, जो पुलिस के सामने रोते हुए अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा रही थी, वही इस पूरी हत्या की मास्टरमाइंड निकली। जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वह खुद बाइक के पीछे एक बोरे को पकड़े बैठी थी, तो गोपाली का चेहरा एकदम बदल गया। पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गई और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि पिछले 5 सालों से उसका दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध था और धन्नालाल अब उनके रास्ते की रुकावट बन चुका था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि हत्या के बाद उन्होंने खुद ही पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि शक खुद पर न आए। लेकिन उनकी एक गलती, सीवीसी में कैद होना, ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। इस ट्विस्ट ने पुलिस को चौंका भी दिया और समाज को सोचने पर मजबूर भी कि एक पत्नी इतनी निर्दयी भी हो सकती है। गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा का रिश्ता सिर्फ एक नाजायज संबंध नहीं था, वह एक ऐसी आसक्ति में बदल चुका था जहां उन्हें अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने में कोई हिचक नहीं थी। लेकिन इस रिश्ते की राह में सबसे बड़ी रुकावट था धन्नालाल सैनी, गोपाली का पति। धन्नालाल के मौजूद रहते उनका खुलकर मिलना मिलाना मुश्किल था। दिन ब दिन बढ़ती बेचैनी ने उन्हें एक खतरनाक सोच की ओर धकेल दिया। अगर धन्नालाल रास्ते से हट जाए तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। यही सोच उनके खतरनाक प्लान का आधार बनी। कई हफ्तों से दीनदयाल ने रेकी की किस समय धन्नालाल मंडी जाता है, कब घर लौटता है और कब दुकान पर आ सकता है। हत्या के दिन भी उन्होंने सब पहले से तय किया था। लोहे की रॉड तैयार रखी गई, रस्सी भी पास में थी और लाश ले जाने के लिए बोरा भी दुकान में रखा गया था। यह कोई अचानक हुआ गुस्से का विस्फोट नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी जिसमें एक पत्नी और उसका प्रेमी पूरी तरह तैयार थे अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। धन्नालाल सैनी की हत्या की खबर जब उसके परिवार और मोहल्ले वालों को मिली तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक सीधा सादा इंसान जो कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या, और वो भी उसकी अपनी पत्नी के हाथों। धन्नालाल के बूढ़े माता पिता बदहवासी में बस एक ही सवाल पूछते रहे, हमारा बेटा किसका क्या बिगाड़ता था। उनका इकलौता सहारा छिन गया था। बच्चों की हालत तो और भी दर्दनाक थी। जिस मां की गोद में उन्होंने बचपन बिताया, वही मां अब उनके पिता की हत्यारिन बन चुकी थी। वे किसी से बात नहीं करते, बस चुपचाप रोते रहते। पड़ोसी और रिश्तेदार भी स्तब्ध थे। सबका कहना था कि धन्नालाल और गोपाली का परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। कभी कोई लड़ाई नहीं सुनी गई, कभी कोई झगड़ा नहीं दिखा, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था जिसका अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। यह हत्या सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं थी, यह भरोसे, रिश्ते और परिवार के टूटने की दिल दहला देने वाली मिसाल बन गई। आज जयपुर का यह मामला कानून की गिरफ्त में है और दोनों आरोपी गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा जेल में हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है और दोनों ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, रस्सी और सीसीटीवी फुटेज को मुख्य सबूत के रूप में पेश किया है। मेडिकल रिपोर्ट्स और मोबाइल कॉल डिटेल्स ने भी इस अपराध की पुष्टि की है। केस मजबूत है और उम्मीद है कि दोषियों को जल्द ही कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सजा से न्याय पूरा होगा? धन्नालाल अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके मासूम बच्चों का बचपन एक गहरे जख्म के साथ गुजरेगा, एक ऐसा जख्म जो शायद पूरी जिंदगी न भरे। यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के उस कड़वे सच को उजागर करता है जहां प्यार की आड़ में लालच, झूठ और धोखा पनपता है और अंत होता है मौत में। क्या हम अपने आसपास के रिश्तों को सही से समझ पा रहे हैं?
क्या हम अपने अपनों की भावनाओं को वक्त दे रहे हैं, या फिर हम भी अनदेखी करते हुए एक ऐसे अंत की ओर बढ़ रहे हैं जहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है और प्यार एक दिखावा बन जाता है। धन्ना लाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में दरार है तो उसे बातों से सुलझाइए, न कि धोखे, झूठ और खून से। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मामला है जहां किसी को घरेलू हिंसा, धोखा या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो चुप मत रहिए, उनकी मदद कीजिए, आवाज उठाइए और जरूरत पड़े तो कानून का सहारा लीजिए। यह कहानी सिर्फ धन्ना लाल की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो रिश्तों को दिल से निभाता है लेकिन बदले में दर्द और धोखा पाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जुड़िए हमारे साथ और बनिए जागरूक समाज का हिस्सा।